Study with Barkha. Today we will see microprocessor evolution. माइक्रोप्रोसेसर सबसे पहले कौन से आए, फिर किस तरह से उसमें चेंजेस आए, हम इसको देखेंगे। माइक्रोप्रोसेसर को हम कैसे जानते हैं? हम ये बोलते हैं ये 8 बिट प्रोसेसर है, ये 16 बिट प्रोसेसर है। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो रजिस्टर है उसका साइज़ जो है वो 8 बिट या 16 बिट है। जितना उसका साइज़ होगा उतना ही बिट वो एक बार में मैनिपुलेशन के लिए लेता है। दूसरी बात यह है कि जो डेटा बस है उसकी विड्थ क्या है, उसमें वंस एक एट अ टाइम मतलब एक क्लॉक पल्स में कितने बिट ट्रांसफ़र होते हैं। तो वर्ड साइज डिपेंड मीन्स साइज ऑफ द रजिस्टर एंड साइज ऑफ द डेटा बस। तो इस तरह से हम माइक्रो प्रोसेसर को बताते हैं कि 8 बिट है, 16 बिट है, 32 या 64 बिट है। और उसका जो एड्रेसेबल मेमोरी है उसको भी हम वर्ड साइज से बताते हैं कि उसका जो एक जितना मेमोरी का वर्ड साइज है कि 16 बिट डेटा हम एट अ टाइम उससे हम रिट्रीव करते हैं या स्टोर करते हैं। नाउ सी, very first time in 1974 Intel 8080 came. Was a 8 bit microprocessor, 640 पिंस थी, उसमें 7 रजिस्टर थे 8 बिट के, ट्रांजिस्टर थे 6K एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी थी 2 मेगाहर्ट्ज स्पीड। अब इसी के साथ 8 बिट प्रोसेसर और थे, वो Zilog Z80 76 में आया था। लेकिन जो ट्रूली जो हमने इसको यूज़ किया, जिसका सीरीज़ आगे बढ़ा 8080 था, जो कि 74 में आया था। एक और फैमिली आती है मोटोरोला। मोटोरोला फैमिली का टेक्नोलॉजी अलग है, इंटेल का टेक्नोलॉजी अलग है। मोटोरोला का जो आया है वो 6800 फैमिली थी, 78 में आई है। ये जो कंप्यूटर थे इससे स्टार्ट हुआ है आपका स्मॉल कॉस्ट कॉम्पैक्ट पैकेजिंग, जो आज हमारे होम कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं। चूँकि इसका कॉस्ट स्मॉल था, इसकी वजह से हम घर घर में इसको रिवॉल्यूशन हुआ है। हर एक घर में हमारे यहाँ पीसी आया है बिकॉज ऑफ इसका साइज़ भी स्मॉल है और कॉस्ट भी स्मॉल है। इसके पहले जो कंप्यूटर्स होते थे बहुत बड़े साइज़ के होते थे, बहुत कॉस्टली होते थे, तो हम होम में उसको यूज़ नहीं करते थे। इसके जो लेटर वेरिएंट्स आए वो 8080 के, उसमें रैम का साइज़ बढ़ गया है और क्लॉक स्पीड बढ़ गई है, ट्रांजिस्टर का संख्या भी बढ़ गई है। 78 में आया 8086 और 8088, 2 ब्रांचेस आई, उसमें से एक आगे बढ़ गया, एक वहीं रुका है। नया रिवॉल्यूशन 8 बिट से 16 बिट में आ गया है। 16 बिट प्रोसेसर था 8088, IBM PC यूज़ करता था इसको। इसमें रैम थी 1 MB, 16 बिट के रजिस्टर, 16 बिट की डेटा बस। लेकिन 8086 और 8088 के बीच में एक और वेरिएंट आया है 8088। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए अलग से फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट थे। आज लो कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर में हम इसको यूज़ करते हैं, उसी का एडवांस। 16 बिट प्रोसेसर में जो दूसरे प्रोसेसर रहे वो वेस्टर्न डिज़ाइन सेंटर में 85816 रहे, जो कि एप्पल टेक्नोलॉजी में हम उसको यूज़ करते हैं। ये फुली सीमॉस से लो पावर कंजम्पशन, मतलब इसके टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। इस बेसिक उसका जो एडवांटेज था, पावर कंजम्पशन इसमें बहुत कम रहा। इसमें आपका आगे 24 बिट एड्रेस बस तक ये गया है 8084 में। नेशनल सेमीकंडक्टर भी आया उसके बाद 16 बिट में। बट जो हमारा प्रोग्रेस हुआ है मोटोरोला में नहीं, मैं एक साइड ब्रांच गई है, सीमॉस टेक्नोलॉजी थी
और दूसरा हमारा आ रहा है IBM का। IBM का जो PC रहे हैं वो 80286, 386, 486 पेंटियम। इस तरह से जो होम कंप्यूटर में जो आप देखते हैं इंटेल, वो आगे बढ़ा है। इंटेल 286 80286 1982 में आया है। ये 16 बिट प्रोसेसर था, रैम 16 MB, प्रोटेक्टेड मेमोरी, और ये 8086 से काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। IDE बस आर्किटेक्चर इसमें यूज़ हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी था, और इसकी स्पीड अप टू 20 मेगाहर्ट्ज़ रही है। रजिस्टर काफ़ी बढ़ गए हैं, ट्रांजिस्टर 134 किलो आ गए। यही हम देखते हैं मोटरोला का 6800 जो फैमिली है वो कहाँ आगे बढ़ी है। इसमें 68010 आया है, 32 बिट रजिस्टर्स थे इसमें। इसने वर्चुअल मेमोरी को ऐड किया। 68020, 68030, 40 एंड 60 इस तरह से इसके सक्सेसर आए हैं। मतलब एक इंटेल ब्रांच बढ़ा है, दूसरा मोटरोला। दोनों का टेक्नोलॉजी डिफरेंट रहा है। इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हुआ है। ये जो है मोटरोला टेक्नोलॉजी, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में उतना आगे नहीं बढ़ पाया, बट एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, एम्बेडेड मतलब कि किसी डिवाइस मशीन के अंदर जो सिंगल कंप्यूटर का चिप होता है वो कंप्लीट कंप्यूटर होता है, उस सीरीज़ में आपका मोटरोला आगे बढ़ा है। और इसके आज भी अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स आते हैं, माइक्रो कंट्रोलर आते हैं। तो एक प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर वॉर स्टार्ट हो गया। मोटरोला आगे बढ़ा है हमारा एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में, और डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी में हमारा इंटेल आगे बढ़ा है। इंटेल के आगे जो वर्जन आया 85 में 386 आया है, 80386। इसमें रैम 4 GB तक आया, 32 बिट रजिस्टर, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी टेक्नोलॉजी इसमें इम्प्लाइड। क्लॉक स्पीड 33 मेगाहर्ट्ज़ तक आ गया है। फिर 89 में आया है 80486। इसमें इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग आई है, इंटीग्रेटेड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और कैश मेमोरी भी इसमें स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से इसमें स्पीड काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि पाइपलाइनिंग इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में होने से काफ़ी तेज, मतलब एक वर्क हो रहा है, दूसरा वर्क स्टार्ट हो गया, तीसरा वर्क, मतलब कई इंस्ट्रक्शंस एक साथ पाइपलाइन होने से काफ़ी तेज स्पीड बढ़ गई। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट आने से फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस काफ़ी फास्ट होने लगे, कैलकुलेशन फास्ट होने लगे, साथ ही इसमें कैश मेमोरी आ गया। तो एकदम काफ़ी फास्ट हमारे कंप्यूटर्स हो गए। फिर 1993 में पेंटियम आया। ये 2 पैरेलल पाइपलाइंस आई, सुपर स्केलर, मतलब पैरेलल पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद आए AMD साइरेक्स, इसके वर्जन्स आया। पेंटियम फैमिली में हम देखेंगे 1995 में पेंटियम प्रो, जो आज कई जगह आप वर्किंग कंडीशन में देखते हैं पेंटियम प्रो। इसमें काफ़ी पाइपलाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा वो एडवांस फीचर्स आ गए। ऑन बोर्ड L2 कैश आ गई। और इसके बाद 97 में आता है पेंटियम 2, 99 में पेंटियम 3, पेंटियम 4 2000 में, एंड डुअल कोर आने लगा। उसके बाद पेंटियम 2 मल्टीमीडिया MMX कहलाता है। वो मल्टीमीडिया का इंस्ट्रक्शन सेट अलग से होता है ताकि एक फास्ट प्रोसेसिंग हो। इसकी क्लॉक स्पीड 450 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। फिर SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा कॉन्सेप्ट आया पेंटियम 3 में, एंड इसकी जो स्पीड आ गई अब गीगाहर्ट्ज़ में आ गया। 2000 में आया पेंटियम 4। ये माइक्रो आर्किटेक्चर था, ये मल्टीमीडिया के लिए को आप एम्बेड कर दिया है आपका आर्किटेक्चर में। इसकी स्पीड और बढ़ गई, 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक हो गया। फिर डुअल कोर, मतलब एक आपका जो बोर्ड है, एक प्रोसेसर में आप जो है उसमें जहाँ सिंगल प्रोसेसर था वहाँ पर डबल प्रोसेसर एक साथ मिलके काम करते हैं। इसके वर्जन्स MMX, K6, K2, K62, K6 साइरेक्स, इस तरह से आगे बढ़ते गए हम। तो
In May 97, Intel add additional instruction in its microprocessor called MMX, जो अभी हमने देखा. They are specially dedicated to compression, even if they are listed as multimedia. क्योंकि मल्टीमीडिया में डेटा बहुत कंज्यूम होता है, तो हमको उसको कंप्रेस करके रखना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी इसमें आया है. उसी समय पेंटियम में कैश मेमोरी 16K तक आ गया. पेंटियम MMX32K, इसमें डेटा और प्रोग्राम दोनों इक्वली शेयर होने लगे. फिर AMD में क्या ऐड हुआ, सेम इंस्ट्रक्शन ऐड हुआ, मतलब K6 में वही चीज़ K6 में भी हमारा फॉलो हो गया. और द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंटियम MMX वॉज 116 मेगाहर्ट्ज, 233 मेगाहर्ट्ज. और उसके बाद AMD ने जो वर्जन है उसने आगे बढ़ा और K62 तक, और इस तरह से इसके एडवांस फॉर्म आने लगे. तो डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट न्यू उसमें टेक्निकल चेंजेस होते गए और स्पीड फास्ट होती रही, और इस तरह से आपको डिफरेंट वर्जन आपको देखने को मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू वांट मोर डिटेल, लाइक एंड कमेंट. थैंक यू.